जय श्री कृष्णा दोस्तों। सुख, शांति और खुशियाँ यह तीनों जीवन में तभी वास करती हैं जब घर में लड़ाई या झगड़े ना हो। जिस घर में लड़ाई होती रहती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। क्या आपने कभी सोचा है, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के जीवन साथी मिलते हैं। जब एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह होता है तो दोनों जन्म जन्म के लिए एक रिश्ते बंधन में बन जाते हैं। दोनों जीवन भर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होने लगता है, दोनों के बीच और सामान्य रूप से लड़ाइयाँ होने लगती हैं, जिससे उनका सुंदर सा रिश्ता भी कड़वा हो जाता है। फिर दोनों के बीच में से कोई भी खास नहीं रहता है और इसी कारण से धीरे धीरे संबंध भी टूटने लगते हैं। लेकिन जिन बातों के लिए आप झगड़ रहे हैं उनमें से अधिकतर कोई कारण ही नहीं होता है। वहाँ ऐसी कोई वजह ही नहीं होती है जिस पर आप झगड़ रहे हैं। तो फिर भी झगड़े का कारण क्या है? आप दोनों एक दूसरे को जन्मों जन्मों के साथी हैं, इसलिए परमात्मा ने भी आपको मिलाया है। अपने रिश्ते को प्रेम से रखना चाहिए, यह भी आप दोनों की एक जिम्मेदारी होती है। इसलिए जब भी आप किसी बात पर नाराज़ हो, चाहे उसमें आपकी गलती हो या आपकी पत्नी को हो, अपने आप को साइड में रखकर मौन याद रखें। और महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश देने से पहले उनकी सारी बातें एक अच्छे श्रोता बनकर सुना था और उनकी पूरी बातें सुनने के पश्चात ही श्री कृष्ण भगवान ने उनकी सभी समस्याओं को समझकर उन्हें गीता उपदेश दिया था कि आप उन्हीं की तरह अच्छे श्रोता बनकर अपनी साथी की पूरी बातें सुने और उस पर अमल करें, अर्थात उस पर कुछ चर्चा करें कि इस पर क्या बात है, इसमें किसकी गलती है, हमारी गलती है या हमारे जीवन साथी की गलती है। तो कोई भी लड़ाइयाँ होती हैं तो आप घर में बैठकर शांत स्वभाव से झगड़े को सुलझाइए, न कि उस पर नाराज़ होइए। यदि आपकी गलती न हो तब भी आप उनसे समझाते हुए आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, वो आपको बड़ी ही आसानी से माफ़ कर देंगे। यदि आपकी गलती भी है तब भी आप उनसे शांत होने के बाद भी उनसे बात करें, तब भी वो आपको माफ़ कर देंगे और यह भी मानेंगे कि यहाँ पर तो कोई गलती मेरी है ही नहीं, फिर भी आगे वाला इंसान मेरे से माफ़ी क्यों मांग रहा है। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि मैं ऐसा क्यों हमेशा करूँ। यह आप दोनों का रिश्ता है, इसे आप दोनों को बड़े ही बेखूबी से संभालना है और आप दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि पति पत्नी के आपस में झगड़े होते हैं तो आपस में सुलझा दीजिए, न कि किसी दूसरे आदमी को बीच में आने दे। आपका साथी भी नहीं चाहेगा कि आप दोनों का संबंध खराब हो, इसलिए जब आप उन्हें यह बात समझाते हुए वह भी इस बात पर ज़रूर समझेंगे कि हम दूसरे की बातों में आकर बिना जांच पड़ताल किए ही अपने साथी से लड़ते झगड़ते हैं। इसलिए किसी की बात पर पहले जांच पड़ताल करें। यदि आपके साथ कोई गलती हुआ है तो आप भी उनसे प्रेम से पूछें, उन्हें प्रेम से समझने का प्रयास करें और इससे आप दोनों के बीच का प्रेम बढ़ जाएगा और आपका संबंध अटूट भी हो जाएगा, न कि किसी तीसरे के पास जाइए। देखिए दोस्तों, पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा का आदमी मानने लगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। इसलिए आपस के झगड़े आपस में सुलझा दीजिए, न कि किसी तीसरे के पास जाइए। दोस्तों, वीडियो को जो अच्छा लगा होगा आप लोग को तो एक लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।